ओके गाइस, हमने अपना फुटर अब बना लिया है। अब हमने ये पेजेस बनाने हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारे जो पेजेस हैं, मेंस पे कोई क्लिक करे तो मेंस वाला आ जाए, और वीमेन पे क्लिक करो तो वीमेंस कैटेगरी आ जाए, किड्स पर क्लिक करे तो किड्स कैटेगरी आए। और ये हमारे बटन की स्टाइलिंग यहाँ चेंज हो चुकी है, इसको हम बाद में देखेंगे जब लॉगिन का पेज बनाएंगे। तो अब हमने ये काम करना है, इन पर क्लिक करना है। तो आप ये एक चीज़ देख सकते हैं, जब यहाँ मैं क्लिक करता हूँ किसी भी मेन्यू के ऊपर तो हमें फुटर शो नहीं हो रहा, मगर शॉप पर हमारे पास फुटर यहाँ पर शो हो रहा है। तो हमने अब सिंपल क्या करना है, फुटर जो हमने यहाँ पर इन सब फाइल को पहले तो क्लोज़ कर देते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है। अब यहाँ देखें शॉप के अंदर हमारे पास यहाँ जाते हैं हम app.jss के अंदर, और यहाँ देखें ये हमारे पास ये सारे पाथ दिए हुए हैं, और यहाँ हमने फुटर भी अपना डिफाइन किया हुआ है। अब चलते हैं, फुटर हमारे पास ये नहीं है, फुटर कंपोनेंट जो हमने बनाया है ये वाला फुटर, ये वाला। अब इसको हमने कॉल यहाँ किया हुआ होगा shop.js के अंदर। ये देखें यहाँ पर, इसको यहाँ पर कॉल नहीं करना, Ctrl+X करते हैं, यहाँ से भी फुटर को करते हैं ख़त्म। ये वाला इसको हमने करना है कॉल अपनी app.js के अंदर, ताकि ये हमें हर पेज पर शो हो। राउट्स के बाद मैंने आपको पहले बताया था कि हम इसको कॉल करेंगे यहाँ पर। ये हमारे पास फुटर आ गया। अब चलते हैं, अगर पेज के ऊपर किसी भी पेज के ऊपर जाएं, जब मेन पे क्लिक करें तो ये देखिए हमारे पास फुटर शो हो रहा है, वीमेन पे भी शो हो रहा है, किड पे भी शो हो रहा है। ये इसलिए शो हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ इसको राउट के नीचे नए बार और फुटर को यहाँ पर शो करवा दिया है। ये अब हमारे पास हर पेज में शो होंगे। अब हमारा काम है, हमने क्या करना है, जब कोई भी यूज़र क्लिक करे मेन पर तो उसको मेंस की कैटेगरीज नज़र आनी चाहिए, वीमेन पे क्लिक करो तो वीमेन की कैटेगरीज, और किड पे क्लिक करे तो किड की कैटेगरीज। तो अब ये काम हम करते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, हमने जो अपना यहाँ बनाया था, ये कॉन्टेक्स्ट बनाया था जो SRC के अंदर हमने बनाया था कॉन्टेक्स्ट वाला, तो अब हम कॉन्टेक्स्ट बना कर लेते हैं। यहाँ कॉन्टेक्स्ट हमने नहीं बनाया आई थिंक, तो हम यहाँ पर पहले कॉन्टेक्स्ट बना लेते हैं। तो ये हमारे पास होगा कॉन्टेक्स्ट। SRC के अंदर हमारा एक और फोल्डर होगा जिसका नाम होगा कॉन्टेक्स्ट। ये हमारा कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा। ओके, अब इसके अंदर हम यहाँ पर एक बनाते हैं और फाइल shop context.jsx। अब यहाँ हम अपने जो भी इस कंटेक्स्ट के अंदर जो भी अपने हमारे फंक्शंस होंगे या APIs होंगी कॉल करेंगे, और उसको हम अपनी थ्रू आउट द पूरी एप्लीकेशन के अंदर हम थ्रू आउट उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम यहाँ इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट हमने करना है क्रिएट कंटेक्स्ट को, क्रिएट कंटेक्स्ट रिएक्ट से ये हमारे पास आ जाएगा। देन यहाँ पर करना है कॉन्स्ट शॉप कंटेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा क्रिएट कंटेक्स्ट। इसका ये हमारे पास, और इसमें हम दे देंगे नल, क्योंकि हमारे पास इनिशियल वैल्यू हमेशा नल होगी इसकी। और ये हमारे पास कंटेक्स्ट बनाने का यही हमारे पास तरीका। इसको हम यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट शॉप कंटेक्स्ट। देन हमने यहाँ पर एक कंटेक्स्ट प्रोवाइडर बनाना है, शॉप कंटेक्स्ट प्रोवाइडर। तो करते हैं कॉन्स्ट शॉप कंटेक्स्ट प्रोवाइडर, और ये हमारे पास क्या होगा, एरो फंक्शन होगा, और इसके अंदर हम प्रॉप्स लेंगे, प्रॉप्स इसमें पास कर देंगे, प्रॉप्स पास कर देंगे यहाँ प्रॉप्स शॉप कंटेक्स्ट प्रोवाइडर होता है ये। वैसे तो ये वेरिएबल है, कुछ भी आप नाम लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है शॉप कंटेक्स्ट प्रोवाइडर। अब इसके अंदर हमने अपना एक वेरिएबल डिफाइन कर लेना है, इसको हम कुछ भी कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट वैल्यू में कर देता हूँ, इसके अंदर जो भी वैल्यू हमारी आएगी हम उसको पूरी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करेंगे। तो अभी हमारे पास ये इनिशियली नल है, मतलब एम्प्टी है। कॉन्टेक्स्ट वैल्यू को हम यहाँ पर हमारा कोई मेथड आ सकता है, कोई वैल्यूज आ सकती है, या फिर कोई API हम यहाँ कॉल करेंगे और उसको अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करेंगे। देन यहाँ पर हम रिटर्न कर देते हैं अपना जो हमारा कंपोनेंट है, रिटर्न कर देंगे हम शॉप कंटेक्स्ट प्रोवाइडर को। शॉप कंटेक्स्ट, ये हमारा शॉप कंटेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, ये ऐसे होगा, शॉप कंटेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, शॉप कंटेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। तो ये इस तरह से हमारे पास होता है, प्रोवाइडर होता है ये, और ये हमने यहाँ पर शॉप लिखना है इस तरह से, शॉप कंटेक्स्ट एस कैपिटल में लिखना है।
अब हमारे पास ये आ गया शॉप कंटेक्स्ट, यहाँ भी शॉप कंटेक्स्ट। ओके, अब हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ क्या करना है, हमने अपना चिल्ड्रन लेने हैं, तो यहाँ करेंगे प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन। ये हमारे पास सजेशन सही आ गई है, ये हमारे पास 2 टाइम आ गया है यहाँ पर, सॉरी। और यहाँ से हमने अब वैल्यू जो हमारे पास ये कंटेक्स्ट वैल्यू है वो वाली पास कर देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे वैल्यू इज इक्वल टू कंटेक्स्ट वैल्यू, ये हम यहाँ से देंगे। अब ये जो वैल्यू हमारी है ना, इसमें हमने पास कर दिया है। और अब हम इस वैल्यू को कंटेक्स्ट वैल्यू के अंदर जो भी चीज़ हमारे पास होगी हम उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब इसको हमने सिंपल एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर देना है। और ये हमारा जो कंटेक्स्ट है उसको हमने करना है शॉप कंटेक्स्ट प्रोवाइडर, ये वाला शॉप कंटेक्स्ट प्रोवाइडर, इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर देना है। तो ये हमारा इस तरह से होगा। शॉप इसका एस कैपिटल होगा, सॉरी, शॉप कंटेक्स्ट प्रोवाइडर। एक बार दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ क्या क्या है। हमने यहाँ पर हमने क्रिएट कंटेक्स्ट इंपोर्ट किया है रिएक्ट से, और फिर हमने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया है। तो ये वेरिएबल हमने, सॉरी, इसके अंदर ये, ओके, ये हमने एक वेरिएबल लिया है कॉन्स्ट शॉप कंटेक्स्ट के नाम से, और इसमें हमने क्रिएट कंटेक्स्ट नल कर लिया है क्योंकि हमारे पास इनिशियल वैल्यू जो होगी वो नल ही होगी शॉप कंटेक्स्ट की। देन हमारे पास हमने एक कंपोनेंट बनाया है शॉप कंटेक्स्ट प्रोवाइडर के नाम से, और उसमें हमने प्रॉप्स पास कर दिए हैं। फिर यहाँ हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया है कंटेक्स्ट वैल्यू, ये आप कुछ भी इसका नाम रख सकते हैं। फिर हमने रिटर्न कर दिया है शॉप कंटेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, ये जो हमने शॉप कंटेक्स्ट बनाया है इसमें डॉट प्रोवाइडर लगाकर इसको हमने रिटर्न किया है, और इसमें हमने वैल्यू पास कर दिया जो ये हमारी वैल्यू है, इनिशियली ये नल है, और इसमें प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन हमने पास कर दिया। अब हमारी जो मेन फाइल है यहाँ पर मेन डॉट जेएसएक्स, हमने इसको अब रैप करना है शॉप कंटेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर की, ये हमारे पास जो है इसको हमने इससे रैप कर देना है। तो ये ऐप हमारी इससे रैप हो जाएगी। अब हमारी पूरी एप्लीकेशन के अंदर हम ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं अपने कंटेक्स्ट को। अब यहाँ क्योंकि हमने यहाँ डेटा शो करवाना है तो डेटा हमारे पास मौजूद है। मैं चलता हूँ, अगर कंपोनेंट्स के अंदर एसेट्स के अंदर चल कर दिखाऊँ आपको, तो ये हमारे पास डेटा है न्यू कलेक्शन का नहीं, हमारे पास प्रोडक्ट का डेटा होगा। ये हमारे पास ऑल प्रोडक्ट्स का डेटा है, ये हमारे पास 36 प्रोडक्ट हैं टोटल। तो हमने ये डेटा अब वहाँ पर शो करवाना है, तो इसको हम पहले कंटेक्स्ट में इंपोर्ट करेंगे। यहाँ करते हैं इंपोर्ट ऑल प्रोडक्ट्स फ्रॉम, और फिर ये हम यहाँ से कर देंगे इनको कंपोनेंट्स के अंदर, देन एसेट्स के अंदर, और ये हमारे पास ऑल प्रोडक्ट्स ये आ जाएगा। ओके, तो इसको हम एक बार दोबारा देख लेते हैं कि ये हमारे पास है ऑल प्रोडक्ट्स या कुछ और है इसका नाम। ये हमारे पास ऑल प्रोडक्ट्स, हाँ जी, ये हमारे पास है ऑल प्रोडक्ट। ओके, तो ये हमने यहाँ पर कर लिया ऑल प्रोडक्ट्स हमारे पास यहाँ आ गए। अब सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ पर अब हमने जैसे हम चाहते हैं यहाँ पर कोई क्लिक करे तो यहाँ पर बैनर शो हो रहा है हमारे, जो आपको मैं दिखाऊँ अगर यहाँ पर, तो यहाँ देखें ये हमारे पास बैनर यहाँ शुरू में शो होते हैं, तो वो हमने यहाँ पर बैनर शो करवाने हैं। ये देखें ये बैनर जैसे आ गया है, और ये बैनर, और इसी तरह हमने ये बैनर शो करवाने हैं। अब ये बैनर शो करवाते हैं, तो ये बैनर शो करवाने के लिए पहले हम इस ऐप के अंदर जाएंगे, और यहाँ देखें ये हमारे पास कैटेगरीज हम पास कर रहे हैं, मेन की, वुमेन की और किड की। तो हमारे पास बैनर मौजूद हैं हमारे डेटा जो हमारे एसेट्स हैं उनके अंदर। तो यहाँ हम इंपोर्ट कर लेते हैं मेन बैनर फ्रॉम, इसको हम करते हैं सॉरी SRC के अंदर, ओहो सॉरी, ये करना है ऐसे कंपोनेंट के अंदर मेन बैनर, ये आ गया। इसी तरह हमने करना है। अब दोबारा हमारे पास एक किड का बैनर है, इंपोर्ट वीमेन बैनर हमारे पास है, वीमेन अंडरस्कोर बैनर फ्रॉम वीमेन बैनर, और लास्ट में हमारे पास एक किड का बैनर है, तो वो हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट किड अंडरस्कोर बैनर फ्रॉम किड्स बैनर। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ गए। अब क्या करते हैं, हम यहाँ से बैनर प्रॉप्स के थ्रू भेज देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर बैनर इज इक्वल टू मैन बैनर, और यहाँ हम दे देंगे वुमेन बैनर, बैनर इज इक्वल टू वुमेन बैनर, और ये हमारे पास किड बैनर आ जाएगा यहाँ पर,
बैनर इज इक्वल टू किड बैनर। तो यहाँ से हमने ये बैनर अब भेज दिए हैं। तो इसके अंदर जाते हैं। अब हमारे पास जो शॉप कैटेगरी वाला पेज है इसको यहाँ से सेव कर देते हैं। जो शॉप कैटेगरी वाला हमारा पेज है। अच्छा, उससे पहले अब ये क्या करते हैं, हमने शॉप कंटेक्स्ट को यहाँ पर, सॉरी, ऑल प्रोडक्ट्स को यहाँ कर लिया ना कॉल यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने इसको फिर ऑल प्रोडक्ट्स भी कर देना है। यहाँ पर हमने वैल्यू प्रोवाइड करनी है ताकि हम उसको यूज़ कर सकें, मगर वो हम बाद में करते हैं। पहले हम अपना ये जो हमारा ये जो अभी बैनर वाला है इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो app.js का काम हमारा कंप्लीट हो गया है। फुटर का भी कोई काम नहीं है हमारे पास, और यहाँ भी कोई काम नहीं है, और मेन के अंदर भी कोई काम नहीं है। अब हमारा काम है कैटेगरीज़ के अंदर। जो हमारे पास पेज है, ये पेजेस के अंदर जाएंगे और यहाँ जाएंगे शॉप कैटेगरी। तो शॉप कैटेगरी के अंदर आते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपली ये हम यहाँ से प्रॉप्स ले लेते हैं। हम यहाँ से प्रॉप्स ले लेंगे और यहाँ पर एक और डिव लेते हैं, और डिव के अंदर एक इमेज ले लेते हैं सॉरी, और यहाँ कर देते हैं प्रॉप्स डॉट बैनर। ओके, अब चलते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर। ये है हमारा, तो यहाँ पर मैन बैनर, सॉरी ये फाइल का नाम कुछ हमारे पास और है, तो ये हमारे पास यही एरर दे रहा है। इसको देख लेते हैं, बैनर किड्स बैनर मेंस, सॉरी ये हमारे पास नाम इसके डिफरेंट थे ज़रा। तो चलते हैं दोबारा app.js के अंदर, बैनर किड्स एंड बैनर मेंस, इस तरह से नाम है हमारे पास। तो ये app.js ये हमारे पास है बैनर किड्स बैनर मेंस बैनर अंडरस्कोर मेंस। यहाँ हमारे पास आ जाएगा बैनर अंडरस्कोर वीमेंस, बैनर अंडरस्कोर वीमेंस, और बैनर अंडरस्कोर किड्स हमारे पास, बैनर अंडरस्कोर किड्स। तो अब हमारे पास ये सही वर्क करना चाहिए। इंपोर्ट एसेट्स बैनर मेंस, बैनर अंडरस्कोर किड्स, बैनर अंडरस्कोर मेंस डॉट png है, सॉरी डॉट png। यार ये AI ने ना गलत सजेशन दे दी थी हमें, सॉरी। AI पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए हमें। ओके, ये सारे बैनर यार क्या हो गया है इसको पता नहीं। इंपोर्ट मैन अंडरस्कोर बैनर। ओके, हम अब खुद लिखेंगे, AI से नहीं कुछ भी पूछेंगे, सॉरी। यहाँ जाते हैं कंपोनेंट्स के अंदर, और ये हमारे पास एसेट्स मौजूद हैं, और इसके अंदर हम करेंगे क्या हमारे पास बैनर मेंस, बैनर अंडरस्कोर मेंस डॉट png। तो हमारे पास ये इस तरह से था, ये देखिए बैनर मेंस है, और ये हमारे पास है बैनर मेंस डॉट png। इसी को करते हैं हम कॉपी, इसको कर देते हैं वुमेन, और ये भी हमारे पास हो जाएगा वुमेन। ये हमारे पास वुमेन हो गया, वुमेन्स, वुमेन्स बैनर वुमेन है, बैनर वुमेन, और देन हमारे पास बैनर किड्स। ये हमारे पास हो जाएगा किड बैनर, किड बैनर, और ये हमारे पास यहाँ पर किड्स। ओके, तो अब हमने यहाँ क्या भेजा हुआ है, यहाँ भी हम वैसे भेजेंगे मैन बैनर वुमेन बैनर किड बैनर, ये हमारे पास ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर, तो अब ये देखिए हमारे पास परफेक्ट शो हो रहा है, ये हमारा है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये मैन आ गया, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये वुमेन आ गया, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा किड आ गया। तो इस तरह से हमने अपना ये वाला बैनर शो करवा दिया है। इसको हम मार्जिन टॉप से दे देते हैं कुछ, जो हमारा शॉप कैटेगरी वाला पेज है, इसको हम जो मेन डिव है हमारा, सॉरी क्लास मेन डिव को हम देते हैं मार्जिन टॉप से 6 दे देते हैं। ओके, ये अब हमारे पास इस तरह से परफेक्ट शो हो रहा है। अब हमने क्या करना है, हमारा डेटा जो है वो डेटा हमने यहाँ पर शो करवाना है। अगर जैसे यहाँ देखें हमारे पास शो हो रहा है ना डेटा, ये हमने ये यहाँ पर शो करवाना है। तो अब इस पे हम काम करते हैं। अब चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ हमने जो ये ऑल प्रोडक्ट्स को यहाँ पर
गेट किया है ना, इंपोर्ट किया है, तो ये हमने यहाँ पर पास कर देना है। हमारे पास जो कंटेक्स्ट हमने बनाई, ये वैल्यू बनाई है ना, कंटेक्स्ट वैल्यू जो, तो यहाँ पर कर देंगे हम ऑल प्रोडक्ट्स। अब ये हमारे पास ऑल प्रोडक्ट्स एक्सेसिबल हैं किसी भी फाइल के अंदर। तो हम चलते हैं यहाँ पर शॉप कैटेगरी वाले पेज के अंदर, और यहाँ पर क्या करते हैं हम, कॉन्स्ट ऑल प्रोडक्ट्स। तो ये हमारे पास सही सजेशन आ गया। कॉन्टेक्स्ट शॉप कंटेक्स्ट को हम यहाँ पर कॉल कर लेते हैं, शॉप कंटेक्स्ट। ये देखिए ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से ऊपर इंपोर्ट हो गया है शॉप कंटेक्स्ट। ऑल प्रोडक्ट्स हमारे पास यहाँ आ गए। अब हमने यहाँ पर इनको मैप करना है, मगर मैप करने से पहले हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ पर डिज़ाइन देख लेते हैं। तो ये डिज़ाइन हमारे पास, अगर हम मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, तो ये देखिए ये हमारे पास है शोइंग 1 ऑफ 12 आउट ऑफ 54 प्रोडक्ट। हाँ, इसको करते हैं हम यहाँ से कॉपी, और यहाँ पर लेते हैं एक डिव, इस इमेज के नीचे एक डिव ले लेते हैं, इस डिव के नीचे एक और डिव लेते हैं हम यहाँ पर, और ये हम यहाँ कर देते हैं कंट्रोल एक्स, ये सॉरी पी टैग के अंदर डालते हैं इनको। ये डालेंगे हम पी टैग के अंदर, कंट्रोल एक्स पी टैग, ये हमारे पास आ जाएगा। और ये हम स्पैन टैग के अंदर डाल देंगे, ये जो है आउट ऑफ SPAN स्पैन टैग, और ये डाल देंगे यहाँ पर। और इस पर हम कुछ क्लासेस अप्लाई कर देते हैं। क्लास हमारे पास ये हो जाएगी टेक्स्ट ग्रे 900 टेक्स्ट टू एक्सेल फॉन्ट बोल्ड, और इसमें हम इसको बोल्ड नहीं करेंगे। ये जो हमारा स्पैन टैग है, क्लास हमारे पास आ जाएगी, ये हमारे पास टेक्स्ट ग्रे 600 आ जाएगा, और टेक्स्ट इसका हम कर देंगे 2 एक्सेल, टेक्स्ट हमारा सेम रहेगा। और यहाँ पर हम चाहे तो क्लास भी दे सकते हैं कुछ और, ताकि हमारे पास, मगर हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या इशू आ गया। हमारे पास कोई इशू आ गया होगा आई थिंक सो। तो कंसोल में चलते हैं और यहाँ देखते हैं यूज़ कंटेक्स्ट इज़ नॉट इम्पोर्टेड। तो हम यहाँ पर यूज़ कंटेक्स्ट हमने इंपोर्ट नहीं किया, तो यूज़ कंटेक्स्ट हम यहाँ इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट से, इंपोर्ट यूज़ कंटेक्स्ट। तो अब ये हमारे पास परफेक्ट। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ शो रहा है शोइंग 1 to 12 प्रोडक्ट आउट ऑफ 54। तो इसको दे देते हैं हम मार्जिन टॉप से ज़रा, ये हमारे पास पी टैग है ना ये वाला, इसको करते हैं मार्जिन टॉप से हम दे देते हैं 6 का। तो अभी ये हमारे पास इस तरह से हो रहा है। अब क्या करना है, हमारे पास इस तरफ हमारे पास ये चीज़ हो रही है सॉल्टेड बाय, ओके। तो इसको हम करते हैं यहाँ पर इस पी टैग के बाद यहाँ पर लगा देते हैं एक IMG टैग, यहाँ भी एक डिव ले लेते हैं और इसके अंदर IMG टैग लेते हैं, और यहाँ करते हैं ड्रॉप डाउन आइकन इंपोर्ट करते हैं। हमने जो यूज़ किया हुआ इंपोर्ट ड्रॉप डाउन फ्रॉम ड्रॉप डाउन आइकन। तो कंपोनेंट्स के अंदर जाते हैं और यहाँ करते हैं एसेट्स के अंदर, और हमारे पास होगा ड्रॉप डाउन अंडरस्कोर आइकन डॉट PNG। तो ये हमारे पास मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पर होगा ड्रॉप डाउन आइकन, कार्ट आइकन, बैनर, तो हैंड, ये देखें ये हमारे पास है ड्रॉप डाउन आइकन डॉट PNG। तो हमने वो यहाँ पर यूज़ कर लिया। अब इसको यहाँ पर करते हैं ड्रॉप डाउन, और उससे पहले हम यहाँ पर लेते हैं एक पी टैग, इसमें कहते हैं सॉल्टेड बाय। तो इस पर अब देते हैं हम कुछ क्लासेस अप्लाई कर देते हैं, क्लास फ्लेक्स गैप ऑफ 1। इस ऊपर जो डिव है यहाँ पर भी हम क्लास अप्लाई करेंगे, ताकि हमारे पास ये जो पी टैग है और नीचे वाला डिव है ये साइड बाय साइड हो जाए। क्लास फ्लेक्स आइटम्स सेंटर जस्टिफाई बिटवीन। अब चलते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं चलूँ तो ये देखिए हमारे पास अब इस तरह से कुछ शो हो रहा है, मगर हमने इसकी अब स्टाइलिंग करनी है सॉर्टेड बाय पर। अब क्लासेस अप्लाई करते हैं, यहाँ पर क्लास टेक्स्ट इसकी बेस कर देते हैं, फॉन्ट इसका कर देते हैं मीडियम, और जो इमेज है इस पर कुछ क्लासेस अप्लाई करते हैं। यहाँ पर इसको कह देते हैं वेट इसकी दे देते हैं 8। अब चल कर देखते हैं, तो अब हमारे पास ये इस तरह से कुछ हो रहा है, मगर इसकी वेट हमारे पास 8 भी काफ़ी ज़्यादा है, तो 4 करके देखते हैं विड्थ और हाइट।
तो विड्थ और हाइट इसकी कर देते हैं 4। तो ये हमारे पास इस तरह से शो हो रही है। ओके, अब इसको हम क्या करते हैं, ये जो डिव है हमारा, इस पर कुछ क्लासेस अप्लाई कर देते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा सॉरी राउंडेड हमारे पास हो जाएगा फुल बॉर्डर 1 का, देन बॉर्डर हमारे पास ग्रे 300 आइटम सेंटर, ये हमारे पास ऐसे हो जाएगा। अब चल कर देखें तो हमारे पास इस तरह से शो रहा है, मगर हम क्या चाहते हैं, ये हमारे पास मज़ीद गैप ले ले, तो इसको हम कर देते हैं, सॉरी पैडिंग इसमें हम दे देते हैं 8 की। पैडिंग 8 की काम नहीं कर, यहाँ पर px कर देते हैं 8। px यहाँ हमने जो किया हुआ है, सॉरी इसको ख़त्म करके ना px हम इसी को 8 कर देते हैं। ओके, अब चलें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो रहा है। इसको एक तो हमने कर्सर पॉइंटर कर देना है यहाँ पर, ये हमारे पास हो जाएगा कर्सर विल बी पॉइंटर। ओके, बॉर्डर 1 राउंडेड फुल py3 कर देते हैं। ओके, और यहाँ पर और हम क्लासेस अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर बॉर्डर राउंडेड फुल गैप ऑफ 2 कर दे देते हैं। ओके, हम अब इसको पैडिंग कर देना चाहें या मार्जिन दे देते हैं 5 का, सॉरी मार्जिन तो ये नहीं देना हमें, यहाँ पर पैडिंग ही दे देते हैं हम इसको 10 की। तो ये हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट अगर देखें, यहाँ पर सॉरी मैन पर चलकर देखें तो ये हमारे पास सॉर्टेड बाय के बाद हमारे पास क्या शो हो रहा है, यहाँ पर ये हमारे पास सारा जो उनका डेटा है वो शो हो रहा है। तो ये डेटा हम शो करवाना है, इस डिव के नीचे एक और डिव लेते हैं, ये हमारा मेन डिव है ना, इसके नीचे और डिव लेते हैं, नहीं इससे नीचे जो हमारा लास्ट डिव है उससे ऊपर एक और डिव ले रहे हैं हम यहाँ पर। ओके, और इसमें हम मैप करेंगे अपना जो हमारा ऑल प्रोडक्ट्स हैं, ऑल प्रोडक्ट्स डॉट मैप कर देंगे। यहाँ पर लेंगे आइटम, देन यहाँ पर इंडेक्स। ओके, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक कंडीशन अब अप्लाई करेंगे, इफ़ हमारे पास जो हमारी कैटेगरी है आइटम डॉट कैटेगरी इज इक्वल टू प्रॉप्स डॉट कैटेगरी, जो हम वहाँ से कैटेगरी भेज रहे थे, सॉरी ये हमारे पास, देन हम यहाँ रिटर्न कर देंगे, ये हमारे पास ये वाला आ गया, देन ये उसके बाद ये इफ आइटम डॉट कैटेगरी प्रॉप्स डॉट कैटेगरी रिटर्न को भी यहाँ से ख़त्म करें तो हमने एक क्या एक्स्ट्रा लगाई हुई है यहाँ पर, एक्सक्यूज़ मी एक बार देख लेते हैं इसको रिवर्ट कर। ये हमारे पास यहाँ अब हम कहते हैं इफ़ प्रॉप्स डॉट कैटेगरी प्रॉप्स डॉट कैटेगरी इज इक्वल टू आइटम डॉट कैटेगरी, आइटम डॉट कैटेगरी, देन यहाँ पर क्या करना है, सिंपली रिटर्न कर देना आइटम को, और रिटर्न यहाँ करना है आइटम। आइटम हमारा कौन सा, वो जो हमने सिंगल आइटम बनाया था, सिंगल समझे हमारा कार्ड जो था वहाँ पर जो हमने बनाया था उसको रिटर्न करना है, और इसके अंदर हमने प्रॉप्स भेज देने हैं। तो प्रॉप्स हमारे क्या थे, आईडी था एक, ये हमारे पास आ जाएगी आइटम डॉट आईडी, और इसी तरह नेम में जो ओल्ड प्राइस ये आ जाएंगी। ओके, अब चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर, तो यहाँ चलते हैं। अब ये देखिए हमारे पास प्रोडक्ट यहाँ शो हो रहे हैं, और अगर मैं यहाँ करूँ क्लिक, ये हमारे पास मैन है, यहाँ वुमेन पे क्लिक करूँ तो वुमेन के प्रोडक्ट शो हो रहे हैं, किड पर क्लिक करूँ तो किड के प्रोडक्ट शो हो रहे हैं सॉरी,
ओके, अब यहाँ पर हम कुछ क्लासेस अप्लाई करते हैं। जो हमारा मेन डिव है इस पर हम क्लासेस अप्लाई कर देते हैं। इसको करते हैं क्लास ग्रिड कर देते हैं, ग्रिड कॉल 1 और SM पर ग्रिड कॉल 2 हो जाएगा, MD के ऊपर ग्रिड कॉल्स 3, MD के ऊपर ग्रिड कॉल 3 एंड ग्रिड कॉल 4 और गैप हमारा 4 हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पर, तो ये देखिए हमारे पास इस तरह से ब्यूटीफुली सारे प्रोडक्ट शो हो गए हैं। मैन पे जाते हैं तो ये हमारे पास मैन के सारे प्रोडक्ट्स शो हो रहे हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको मार्जिन टॉप से दे देते हैं। जो हमारा पूरा मेन ये है इसको करते हैं, ये जो हमारा डिव है इसको करते हैं मार्जिन टॉप से 5, ताकि ये हमारे पास, ये देखिए अब हमारे पास मार्जिन टॉप से हमने 5 दिया तो इस तरह से हमें शो हो रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ वुमेन पे क्लिक करता हूँ तो ये वुमेन का डेटा है, और किड्स पर क्लिक करता हूँ तो ये किड्स के प्रोडक्ट शो हो रहे हैं। ओके, अब एक हमारा जो है, ये जो हमारा बटन है ये सही से काम नहीं कर रहा। हम इसको देख लेते हैं इसमें क्या इशू है। तो सॉर्टेड बाय ये वाला हमारा है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक बटन ले लेते हैं, इसको हम बटन ही ले लेते हैं, इसको यहाँ से ख़त्म करते हैं, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि इसको अभी यहाँ जो क्लासेस दी हुई है ना सारी, इनको करते हैं ख़त्म। ओके, अब चल कर देखते हैं ये कैसे में शो हो रहा है। अब देखिए ये मेरे पास इस तरह से शो हो रहा है। इसके अंदर हम एक बटन ले लेते हैं, इसको भी ख़त्म करते हैं, यहाँ लेते हैं एक बटन और इसको करते हैं सॉर्टेड बाय, और इस बटन पे कुछ क्लासेस अप्लाई कर देते हैं। क्लासेस हम इस अप्लाई करते हैं PX10 PY2, बॉर्डर 1 का बॉर्डर ग्रे हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर 300 राउंडेड फुल हो जाएगा। तो यहाँ पर PY2 जो कि हमने इसको कर देते हैं PY3। अब चल कर देखें तो बटन कैसे शो हो रहा है हमारे पास। तो ये हमारे पास बटन इस तरह से शो हो रहा है। इसका कर्सर पॉइंटर कर देते हैं, कर्सर विल बी पॉइंटर। अगर हम इसको यार अगर विड्थ दे दें, विड्थ हम इसको दे दें 150 px की, तो अभी हमारे पास सही शो हो रहा है। तो इसको फिर हाइट हम दे देते हैं, ये नहीं देते, यहाँ पर हाइट दे देंगे हम इसको 35 px की, 35 px की हम इसको हाइट देते हैं। तो अब ये हमारे पास परफेक्ट शो हो रहा है। अब इसके अंदर एक और काम हमने करना है, यहाँ इसी बटन के आगे हमने क्या करना है, एक IMG टैग ले लेते हैं और इसमें हम अपना ड्रॉप डाउन शो करवा देते हैं जो हमने लिखा हुआ है ड्रॉप डाउन। तो चलिए ये इस तरह से शो हो रहा है। इसमें हम कर देते हैं फ्लैक्स, इसी बटन को यहाँ भी हम फ्लैक्स कर सकते हैं, फ्लैक्स आइटम्स सेंटर गैप ऑफ 2। ओके, तो ये हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है। आइटम्स सेंटर जस्टिफाई भी सेंटर कर देते हैं, तो इस तरह से शो हो रहा है। मार्जिन दे देते हैं हम इसको लेफ़्ट से थोड़ा, इसको हम करते हैं मार्जिन लेफ़्ट से 12। या फिर हम यूँ कर सकते हैं कि ये जो इमेज है हमारा कंट्रोल X करके इसको ले आते हैं बाहर यहाँ पर, और ये भी हम कर देते हैं ख़त्म, फ्लैक्स ऊपर वाले पे दे देते हैं। यार ये हमारे पास ऐसे, ओके। अब चल कर देखें तो हमारे पास ये इस तरह से आ रहा है। इसको हम अगर स्पैन टैग में ले लें, स्पैन टैग के अंदर अगर इमेज डाल दें, ओके, इस इमेज पर कुछ अप्लाई करते हैं क्लासेस, यहाँ तो इसको फ्लैक्स कर देंगे हम, आई फ्लैक्स गैप 2 का। ओके, अब ये जो हमारा स्पैन टैग इस पर क्लासेस अप्लाई करते हैं, मार्जिन टॉप से हमारे पास 3 करते हैं इसको, तो ये 3 कुछ ज़्यादा ही हो गया आई थिंक सो, इसको कर देते हैं 2, तो 2 हमारे पास ठीक है। और ये जो पूरा हमारा डिव है क्लास फ्लैक्स आइटम सेंटर गैप 2, तो ये टेक्स्ट हमारे पास राइट में जाना चाहिए थोड़ा,
तो इसमें हम क्लास दे देते हैं मार्जिन लेफ्ट से 4। सॉरी यार, ये इस तरह से भी नहीं वर्क कर रहा हमारा बटन। इसको हम देते हैं, ये जो हमारा डिव है, सॉरी, इसको हम विड्थ देते हैं, सॉरी क्लास देंगे पहले, विड्थ देंगे हम इसको 200 पिक्स की, और हाइट हाइट इसको देंगे हम 35 पिक्सल की, और इसमें पी टैग लेते हैं सॉर्टेड बाय, और देन यहाँ पर IMG टैग लेते हैं और इसमें करते हैं ड्रॉप डाउन। अब चलते हैं देखते हैं ये कैसे हो रहा है। तो इस तरह से हमारे ये शो हो रहा है। अब इसमें करते हैं हम बॉर्डर, हमारे पास होना चाहिए 2 का बॉर्डर, ग्रे 200। ओके, तो इस तरह से शो हो रहा है, मगर हमारे पास ये होना चाहिए पैडिंग, हम इसमें दे देते हैं 8 की, और राउंडेड हमारे पास ये होगा फुल। ओके, तो ये हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है, मगर इसकी जो हमारे पास अभी विड्थ है वो हमने विड्थ इसकी करते होते हैं ऐसे, सॉरी गलती कर दी हमने यार, ये ओके। तो हमारे पास ये सही शो हो रहा है। अब इसमें अब हमने एक दो और क्लासेस अप्लाई करनी है, जो कि हमारे पास फ्लेक्स है और गैप हमारे पास 3 का। तो अब ये हमारे पास ठीक है। इस पर कुछ क्लासेस अप्लाई करते हैं, जो हमारा इमेज टैग है ये वाला क्लास, यहाँ पर करते हैं विड्थ इसकी 4, हाइट भी 4, आइटम सेंटर, आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई भी, सॉरी जस्टिफाई बिटवीन हो गया है, सेंटर चलें देख लेते हैं इसको, जस्टिफाई भी सेंटर करते हैं इसको। ओके, तो ये अब हमारे पास परफेक्ट शो हो रहा है। तो इसकी थोड़ी हम जो है ना हाइट इंक्रीज़ कर देते हैं। यहाँ पर हाइट हमने दी थी, ये हमारे पास हाइट है, ये हाइट हमने गलती से बैक नहीं, ये हमारे पास अब ओके है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये अपना काम कंप्लीट कर लिया है। परफेक्टली हमारे पास शो हो रहे हैं। अगर हम इसको देखें मोबाइल स्क्रीन पर, ऊपर वाला सेक्शन हमारे पास क्योंकि हमने बनाया नहीं है, तो ये हमारे पास परफेक्ट शो हो रहे हैं। नीचे वाले ये देखें रिस्पॉन्सिव, उसको हम रिस्पॉन्सिव करेंगे बाद में। तो चलिए अब हम अपना बनाते हैं लॉगिन पेज। अगर मैं यहाँ पर आऊँ ब्राउज़र के ऊपर, तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट का डेमो है उसका लॉगिन और साइन अप और लॉगिन पेज इस तरह से इसमें शो हो रहा है। तो हमने अभी इस ऐसा बनाना है। अभी जाते हैं हमारे पास लॉगिन पे क्लिक करें, तो अभी हमारे पास ऐसे शो हो रहा है लॉगिन। तो चलते हैं लॉगिन के अंदर, इन सब को यहाँ से करते हैं क्लोज़ ऑल टैब्स, और चलते हैं लॉगिन के अंदर, कंपोनेंट्स को क्लोज़ कर देते हैं और login.jss के अंदर आ गए हम। और यहाँ क्या करते हैं, ये जो ऊपर वाला डिव है इस पर कुछ क्लासेस अप्लाई कर देते हैं। विड्थ इसकी हम कर देते हैं फुल, और पैडिंग टॉप से कर देते हैं 100px, 100px, और BG इसका मैंने लिखा हुआ है वो दे देते हैं FCE3, ये हमारा BG FCE3 देन FE। तो ये हमारा BG इसको दे दिया हमने। उसके बाद नीचे वाला डिव है और इसको हमने देना है क्लास, सॉरी इसको हमने क्लास देनी है। इसको जो विड्थ हम देंगे वो देंगे हम 580 px की, और हाइट हम दे देंगे इसको 600 पिक्सल, 600 पिक्सल, और यहाँ हम ये दे देंगे हाइट विल बी 80 व्यू हाइट। ओके, तो ये हमने क्लासेस अप्लाई कर दी हैं और चलते हैं यहाँ पर। ओके, ब्राउज़र के ऊपर चलते तो हमें ये इस तरह से शो हो रहा है। हमें यहाँ से कुछ और मज़ीद मार्जिन देना पड़ेगा। ये हमारे पास पैडिंग टॉप से 100 है, और इसको अगर हम कर दें मार्जिन टॉप से 16, तो ये हमारे पास
मार्जिन टॉप से आ जाएगा इसको। तो ये देखिए हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है। ओके, मार्जिन टॉप से हमारे पास 16 काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो इसको कर देते हैं 12। तो अब ये हमारे पास सही शो हो रहा है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपना जो इस तरह से ये फॉर्म बनाते हैं। तो ये हमारे पास BG, इसको कर देते हैं वाइट, MX ऑटो, और सबसे पहले यहाँ हमारे पास H1 है और उसका टेक्स्ट है साइन अप। इसमें कुछ क्लासेस वाली कर देते हैं। क्लास हमारे पास होगी टेक्स्ट 3XL, फॉन्ट बोल्ड, और टेक्स्ट हमें सेंटर में नहीं चाहिए, ये स्टार्ट में ही चाहिए। ओके, अब चलते हैं तो देखते हैं ये हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है। ओके, तो इसको अगर हम देखें तो ये ऐसे शो हो रहा है, और ये हमारा जो BG सॉरी BG हमारा वाइट हमने दिया है, ये हमारा पूरे पेज पर ही शो हो रहा है। तो इसको हम जो है विड्थ फुल दे रहे हैं, BG वाइट, सॉरी ये इसकी जो हाइट हमने, ये हाइट, व्यू हाइट, ये कर देते हैं ख़त्म। ओके, इसको जो हाइट दी हुई है वो हम हाइट कम कर लेते हैं ज़रा, इसको कर देते हैं 500 px। ये px 2 टाइम आ गया हमारे पास। तो इस तरह से ये हमें शो हो रहा है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इस डिव के नीचे एक और डिव लगाते हैं, और यहाँ पर हम अपने इनपुट फील्ड्स डिफाइन करते हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट, और हमारे पास ये प्लेस होल्डर हो जाएगा यूर नेम। ओके, अब इस पे कुछ हम क्लासेस अप्लाई कर देते हैं। क्लास हमारे पास ये हो जाएगा बॉर्डर 1 का, बॉर्डर ग्रे हम कर देंगे इसको 700। px हमारे पास 12 हो जाएगा, py हम कर देंगे 4, और हमारे पास टेक्स्ट इसका सेंटर में आ जाएगा। तो हमारे पास ये इस तरह से शो हो रही है। विड्थ इसको आप फुल कर देते हैं, विड्थ हमारे पास ये फुल हो जाएगी। तो हमारे पास ये इस तरह से शो हो रहा है। ओके, और अगर हम इसको px दे दें 4 का, तो ये साइड से हमारे पास, सॉरी px नहीं, हमारे पास ये होगा mx, इसको 4 का दे देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये शो हो रहा है। मगर हम इसको विड्थ हम इसकी कर देते हैं 80%, विड्थ हम इसकी कर देते हैं 80%, और MX ऑटो कर देते हैं। अब ये हमारे पास परफेक्ट शो होगा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है। और इसको कर देते हैं हम, ये जो है इस पे कुछ क्लासेस अप्लाई करते हैं। फ्लेक्स आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, और फ्लेक्स कॉल कर देंगे इसको हम, फ्लेक्स कॉल। तो अब ये हमारे पास सही शो हो रहा है। ये हमारे पास एक इनपुट फील्ड आ गई है, इसको हम आउटलाइन नन कर देते हैं। यहाँ आते हैं, आउटलाइन इसकी कर देते हैं हम नन, और यहाँ हम दे देते हैं इसकी px जो दिए हुए इसको दे देते हैं हम विड्थ। विड्थ हमारी 80% ऑलरेडी आ चुकी है, और इसको हम कर देते हैं हाइट इसकी जो होगी हमारे पास, यहाँ विड्थ से आगे हाइट देते हैं, या यहाँ दे सकते हैं, कोई बात नहीं। तो हमारे पास ये इस तरह से शो हो रहा है। अब इसी तरह के हमें 2 और चाहिए, मगर अगर आप अभी इसको देखें तो हम अभी इसमें कुछ स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ हम जाते हैं, इसी को कॉपी करते हैं इनपुट को, ये हम 2 टाइम और कर देंगे, यूर ईमेल इसको कर देंगे, और यहाँ हमारे पास टाइप हो जाएगी ईमेल, सॉरी टाइप ईमेल हो जाएगी, और इसको हम कर देंगे पासवर्ड। और यहाँ इसकी टाइप भी पासवर्ड हो जाएगी। ओके, ओके, उसके बाद इसमें कर देते हैं गैप,
गैप हम 5 का कर देते हैं ताकि इनके दरमियान गैप आ जाए इस तरह से। ओके, अब इस पूरे डिव को हम मार्जिन टॉप से दे देते हैं। ये जो हमारा साइन अप वाला डिव है ना, इसको मार्जिन टॉप से दे देते हैं 12, ताकि ये हमारे पास नीचे आ जाए ज़रा। तो सॉरी, इसको नहीं देंगे, ये वाला डिव है हमारा। अब ये देखिए हमारे पास कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो साइन अप वाला हमारा बटन है इसको नीचे ले आते हैं। इसको भी हम इसी डिव के अंदर ही रखेंगे। ये जो हमारा डिव है इसके अंदर रखेंगे इसको। ओके, ये हमारा साइन अप वाला बटन। अब ओके, अब हमने सिंपल क्या करना है, इसके नीचे ले आना है हमारा जो बटन है, ये वाला बटन हमने यहाँ पर लेकर आना है। ओके, इसको अगर देखें हमारे पास, तो ये हमारे पास इसका थोड़ा गैप ज़्यादा है और हमारे में जो ये हाइट है इसकी ये कम है, मगर आई थिंक ये हमारे पास ज़्यादा प्यारा लग रहा है, तो ऐसे हम इसको रख देते हैं। और यहाँ हमारे पास बटन आ जाएगा इसके नीचे, बटन हमारे पास आ जाएगा कंटिन्यू का। ओ सॉरी, कंटिन्यू। अब इस पे कुछ क्लासेस अप्लाई कर देते हैं। विड्थ हम इसको कर देते हैं 80% और बीजी इसका कर देते हैं हम हैशटैग FF4141। राउंड हेड इसको हम नहीं करेंगे यहाँ पर, कर्सर विल बी पॉइंटर। आप चल कर देखें तो हमारे पास ये कितना ब्यूटीफुल सा शो हो रहा है। ओके सॉरी, तो कंटिन्यू के स्पेलिंग हमने थोड़ा गड़बड़ कर दिया है। ये हमारे पास बटन इस तरह से शो होगा। अब उसके नीचे हमने क्या लिखना है, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो इस बटन के नीचे जाते हैं या फिर इस पूरे डिव के ही नीचे चले जाते हैं हम और यहाँ कर देते हैं ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। बटन के नीचे कर देते हैं, चलें यार, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। और देन यहाँ पर ये कर देंगे और स्पेन टैग लगा देंगे। सॉरी, स्पेन टैग, देन यहाँ करेंगे क्लिक हेयर। ओके, और यहाँ हम कुछ क्लासेस अब अप्लाई कर देते हैं। टेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा वही ऊपर जो हमने दिया हुआ है, हैशटैग F, ऐसे टेक्स्ट में ये हो जाएगा। और इस पर देते हैं क्लासेस, टेक्स्ट हमारा बेस हो जाएगा। और ये हमारे पास एक लिंक टैग होगा, ये हमारा लिंक टैग होगा, मगर अभी हम इसको ऐसे रहने देते हैं। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर कर्सर विल बी पॉइंटर कर देते हैं इसको। ये हमारा होगा कर्सर विल बी पॉइंटर। तो ये हमारा कर्सर विल बी पॉइंटर हो गया। उसके बाद देख लेते हैं क्या है हमारे पास, बाय कंटिन्यूइंग एग्री टर्म्स, ये हमें नहीं चाहिए, हम इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हमने यहाँ पर अपना साइन अप फंक्शन भी बना लिया है कंप्लीट। ओके, अगर हम इसको थोड़ा सा स्टाइल अप्लाई करें, ये विड्थ हमारी फुल पैडिंग टॉप से इसको ख़त्म कर दें अगर हम, तो इस तरह से शो हो रहा है। मगर इसकी जो हमारे पास एक नीचे दरम्यान में डिव आ रहा है ना, इसकी हम हाइट और विड्थ कम करना चाहते हैं। मार्जिन MXR2 BG वाइट, इसकी हम कर दें अगर 400 px और हाइट भी 400 कर दें। नहीं, ये हमारे पास ऐसे बस सही है। ओके, ये हमारे पास अब यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक हो गया। तो इसको भी हमने यहाँ पर अपना लॉगिन पेज भी कंप्लीट कर लिया है। शॉप पर आते हैं, मेन पर ये लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो ये लॉगिन पेज हमारा आ गया। ठीक, ये साइन अप पेज आ गया। अभी हम लॉगिन पेज बनाएंगे, मगर उससे पहले हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट वाला बना लेते हैं। जैसे आप किसी यहाँ पर यूज़र क्लिक करें ना एक प्रोडक्ट पर, तो वो हमारे पास प्रोडक्ट शो, सिंगल प्रोडक्ट की डिटेल हमें शो होनी चाहिए।